हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 10 को। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लुसेरस ड्रैगन स्टोन में अपने होने वाले ड्रिफ्ट मार्क को देख रहा होता है। तभी वहाँ पे रहनेरा आ जाती है और लुसेरस उसे कहता है कि वो ड्रिफ्ट मार्क का राजा नहीं बनना चाहता। ये सुन के रहनेरा उसे समझाती है कि वो भी उसी की उम्र की थी जब उसके पिता ने उसे वारिस घोषित कर दिया था और तब वो उस जिम्मेवारी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो अपने कर्तव्यों से भाग नहीं सकती थी और उसे ये करना पड़ा था। और सेम चीज अब लुसेरस के साथ हो रही है, जिसमें एक न एक दिन उसे ड्रिफ्ट मार्क को संभालना पड़ेगा। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बताता है कि प्रिंसेस रेनिस उसे मिलने आई है। और फिर रहनेरा और डेमन उसे जाकर मिलते हैं, जिसमें रेनिस बताती है कि विसेरियस अब मर चुका है और एलिसेंड ने अगोन को राजा बना दिया है। ये सुन के रहनेरा बहुत दुखी हो जाती है और डेमन ये समझता है कि एलिसेंड ने अगोन को राजा बनाने के लिए विसेरियस को मरवा दिया होगा। तभी रेनिस बताती है कि उसके सामने ही ड्रैगन पिंड में अगोन को राजा घोषित किया गया था, जिसमें ये लड़ाई उसकी नहीं थी और इसलिए उसने वहाँ पर कुछ नहीं किया और वो मेलिस के साथ वहाँ से निकल गई थी। लेकिन ये सब डेमन को पसंद नहीं आता। तभी रेनिस रहनेरा को ड्रैगन स्टोन छोड़ने को कहती है, क्योंकि ग्रीन्स उसे और उसके बच्चों को मारने के लिए वहाँ पर पहुँचते ही होंगे। और तभी रहनेरा को वहाँ पे लेबर पेन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद डेमन अपने सभी गार्ड्स के साथ ग्रीन्स के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उनके पास काफी छोटी आर्मी होती है। फिर हम देखते हैं कि रहनेरा के पास उसके दोनों बेटे आते हैं। तभी रहनेरा उन्हें बताती है कि उनके दादा विसेरियस मर चुके हैं और अगोन राजा बन चुका है, जिसमें डेमन काफी भड़का हुआ है और उन्हें रहनेरा की परमिशन के बिना कुछ नहीं करना है। वो ये अपने बेटों को डेमन को बताने के लिए कहती है। तभी जेस आकर डेमन को ये सब बताता है। तभी डेमन बहुत भड़क जाता है और वो अपने गार्ड्स को उन्हें सपोर्ट करने वाले हाउस के पास रेवेंस भेजने को कहता है। फिर डेमन जेस के साथ बाहर आता है। वो दो सैनिक डेमन को बताते हैं कि वो पहले जसेरियस और उनके बाद किंग विसेरियस के गार्ड थे। और फिर डेमन उन्हें बताता है कि उन्होंने रहनेरा को अपना वारिस चुना था। फिर डेमन कैरिक्स को वहाँ पे बुलाता है, जिसमें अगर रहनेरा की जगह उन्होंने अगोन की सेवा की तो वो उन्हें मारने की धमकी देता है और वो गार्ड से इस चीज के लिए मान जाते हैं। और दूसरी तरफ हम काफी पेनफुल प्रेगनेंसी सीन देखने को मिलता है, जिसमें खुद रहनेरा अपने हाथों से अपनी बेटी को पैदा कर देती है। और ये चीज कहीं ना कहीं रहनेरा की स्ट्रॉन्गनेस को दिखाती है और उसकी स्ट्रेंथ को बयान करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रहनेरा और डेमन एक जगह पर विसेरियस को श्रद्धांजलि देते हैं, जिसमें वो काफी दुखी होते हैं। और वहीं पर सर एरिक आ जाते हैं और वो रहनेरा के लिए टारगेरियन का एक गोल्डन ताज लेकर आते हैं और उन्होंने रहनेरा के लिए शपथ खाई थी और ये बोलकर वो ताज उन्हें देते हैं। और तभी डेमन इस ताज को देखता है और ये क्राउन पिछले एपिसोड में दिखाए गए अगोन के सर के ब्लैक क्राउन से अलग है, जिसमें इस क्राउन पे भी टारगेरियंस की निशानी होती है। और सर एरिक असल में दूसरे सर एरिक के जुड़वा भाई होते हैं, जिसमें दोनों भाइयों को हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जिसमें इनकी लुक सेम होती है। और फिर डेमन रहनेरा को ताज पहनाता है। तभी सभी लोग रहनेरा के सामने झुक जाते हैं, लेकिन रेनिस रहनेरा के सामने नहीं झुकती। इसके बाद रहनेरा ब्लैक काउंसिल में आती है, जिसमें वो उनकी सपोर्ट में आने वाले हाउसेस के बारे में पूछती है और उसे वहाँ पर काफी हाउसेस से उम्मीद होती है। फिर रहनेरा रेनिस की सपोर्ट के बारे में पूछती है। फिर रेनिस कहती है कि उसके लिए कसम उसके पति कॉर्लिस ने खाई है और वही डिसाइड करेंगे कि उसने किसकी साइड लेनी है। और फिर रहनेरा कॉर्लियस के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती है। और फिर डेमन बताता है कि एलिसेंड के पास 3 ड्रैगन हैं और उनके पास 13 हैं, जिनमें से कुछ ड्रैगन्स के अभी तक राइडर भी नहीं चुने गए। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बताता है कि ऑटो हाइटार उनसे मिलने आया है। तभी डेमन उससे मिलने जाता है। ऑटो रहनेरा के बारे में उससे पूछता है। तभी सिरेक्स पर सवार होकर रहनेरा वहाँ पर पहुँचती है और वो ड्रैगन को ऑटो हाइटार के पीछे को लेकर आगे बढ़ती है। और ये सीन हमने एपिसोड 2 में भी देखा था, लेकिन इस बार रहनेरा ऑटो के साथ नहीं उसके खिलाफ होती है। फिर ऑटो बताता है कि उसका पोता अगोन अब राजा बन चुका है और एलिसेंड अब शांति चाहती है और बदले में वो रहनेरा और डेमन के बेटों को ड्रिफ्ट मार्क ड्रैगन स्टोन के साथ साथ कई राज्य देने का वादा करती है। लेकिन डेमन को ये चीज मंजूर नहीं होती और तभी
तभी ऑटो रहनेरा को ये बताता है कि उसके पास कई सारे हाउसेस हैं जो कि अब अगोन को ही राजा मानते हैं। लेकिन तभी रहनेरा बताती है कि उन सब ने रहनेरा के सामने कसम खाई थी। लेकिन तभी ऑटो हाइटार बताता है कि उसमें से कई कस्में उसके बाप ने खाई थी और अब वो लोग अगोन के सामने झुक चुके हैं। और ये सुन के रहनेरा बहुत भड़क जाती है और तभी ऑटो रहनेरा को एलिसेंट का एक लेटर देता है जिसमें वो शांति चाहती है और पुराने दिनों को याद कर खून खराबे को रोकना चाहती है और उसे शांत रहने को कहती है। असल में उस लेटर में कहानी का एक पेपर होता है जिसे एलिसेंट और रहनेरा बचपन में पढ़ते थे और तभी रहनेरा कहती है कि वो इस चीज का जवाब कल देगी और ये कहकर रहनेरा वहाँ से डेमन के साथ निकल जाती है। इसके बाद रहनेरा काउंसिल में इस बारे में बात करती है जिसमें वो बताती है कि विसेरियस ने हमेशा यही कहा है कि जब भी लड़ाई में ड्रैगन्स आते हैं तो सिर्फ तबाही होती है और उसका काम सभी किंगडम्स में शांति लाना है, ना कि जंग करना। और तभी डेमन को गुस्सा आ जाता है जिसमें वो कहता है कि ये लड़ाई उन्होंने शुरू की है और तभी रहनेरा सभी को वहाँ से जाने को कहती है। तभी डेमन रहनेरा को कहता है कि वो ऑटो हाइटार के सामने झुकने नहीं वाला। लेकिन तभी रहनेरा उसे बताती है कि उनका काम शांति लाना है और साथ ही अगोन और कॉन्कस के सपने को पूरा करना। लेकिन उस सपने के बारे में विसेरियस ने डेमन को कभी नहीं बताया और ये चीज डेमन को बहुत बुरी लगती है। तभी डेमन कहता है कि उन सभी को ड्रैगन्स ने राजा बनाया है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन काउंसिल में कॉर्लिस और रेनिस आते हैं जिसमें कॉर्लियस स्टेपस्टोन की लड़ाई से वापस आ चुके हैं, साथ ही वो थोड़े से घायल भी नजर आते हैं और रेनिस ने उसे सब चीजें बता दी थी। और तभी रहनेरा उनका स्वागत करती है और वहाँ कॉर्लिस विसेरियस के लिए दुखी होते हैं लेकिन उसे वहाँ डेमन नहीं दिखता। लेकिन तभी रहनेरा कॉर्लियस को बताती है कि वो किसी खास काम के लिए गया है। फिर कॉर्लियस उनका साथ देने वाले हाउसेस के बारे में पूछता है और तभी रहनेरा बताती है कि अभी भी उन्हें हाउस एरियन जो कि उसकी माँ का हाउस था और हाउस ब्रेथियन और हाउस स्टार्ट के बारे में जानना है और उन सभी ने रहनेरा का साथ देने की कसम खाई थी। और तभी कॉर्लियस रहनेरा को बताता है कि उसके सामने हाइटावर्स ने भी कसम खाई थी और तभी रहनेरा उनके बारे में पूछती है और फिर कॉर्लियस अपने पोतों को साथ में देखता है और वो बताता है कि विसेरियस हमेशा से शांति चाहता था और वो दोनों हमेशा से साथ में जुड़े हुए थे और इसी वजह से उसका सपोर्ट रहनेरा को है, जिसमें रहनेरा कॉर्लियस की इस चीज के लिए हमेशा कर्जदार रहेगी। वो ये कहती है और हम देख सकते हैं कि रेनिस भी इस चीज से काफी खुश नजर आती है। और तभी रहनेरा बताती है कि उसने अपने पिता के साथ काफी जगहों पर शांति बनाए रखने की कसम खाई थी और इसलिए वो इस लड़ाई को पहले शुरू करना नहीं चाहती और इससे पहले उसे सपोर्ट करने वाले हाउसेस के बारे में पता करना है। और फिर कॉर्लियस बताता है कि वो 6 सालों से स्टेपस्टोन की लड़ाई कर रहा था जिसमें वो पूरे स्टेपस्टोन और नैरो सी पर कब्जा कर चुका है और वो जगह किंग्स लैंडिंग के पास है और इसलिए वो किंग्स लैंडिंग जाने वाली सभी चीजों को बंद करवा देगा। तभी रेनिस कहती है कि वो वहाँ पर जाकर अपने ड्रैगन्स को लेकर ये काम करवाएगी और तभी जैस कहता है कि वो बाकी सभी हाउसेस में जाकर उनकी सपोर्ट के बारे में बात कर सकता है क्योंकि ड्रैगन्स रेवंस के ज्यादा तेज होते हैं। और फिर रहनेरा इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर रहनेरा अपने दोनों बेटों को बाहर बुलाती है और जैस को उसकी माँ के परिवार हाउस एरिस में जाने को कहती है और ल्यूक को वो हाउस ब्रेथियन में जाने को कहती है क्योंकि उनकी नानी रेनिस भी ब्रेथियन हाउस से थी और इसी वजह से वो लोग उन्हें अच्छे से सपोर्ट करेंगे। रहनेरा अपने बच्चों को कसम खिलाती है कि वो सिर्फ मैसेंजर बनकर ही जाएंगे, वो किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं करेंगे। फिर वो उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि ड्रैगन स्टोन से रेनिस अपने ड्रैगन मेलिस के साथ, स्टेप स्टोन्स जसेरस अपने ड्रैगन वॉर्मैक्स के साथ और ल्यूक अपने ड्रैगन अरेक्स के साथ हाउस ब्रेथियन के पास जाने को निकलता है और तीनों वहाँ से अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ डेमन ड्रैगन स्टोन में आगे बढ़ता है और वो एक ड्रैगन पेट की गुफा में वेलेरियन कविता गाते गाते आगे बढ़ता है और तभी वो एक जगह पे रुकता है और तभी उसके सामने वार्मिको नाम का ड्रैगन आता है जो कि किंग जहेरियस का था और उनके मरने के बाद वार्मिको ने किसी को भी अपना राइडर नहीं चुना। डेमन का उसके पास आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि वार्मिथोर वहागर के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन है। तभी डेमन आगे बढ़ता है और वार्मिथोर उसे देखता है। तभी डेमन उसे छूकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। दूसरी तरफ हम ल्यूक को देखते हैं जो स्टॉप सैंड पहुंचता है और वहां उसे महल के
बाहर वहागर नजर आता है और फिर ल्यूस वहाँ के लॉर्ड के पास आता है जो कि बॉर्मन बेरेथियन का बेटा था और उसी महल में वो अहमद को भी देखता है जो कि वहाँ पे पहले ही स्पोर्ट के लिए पहुँच चुका था। तभी ल्यूक पॉर्स को उसकी माँ का मैसेज देता है जिसमें वो उनका सपोर्ट मांगती है और तभी पॉर्स उनकी तीनों बेटियों से शादी कर उनकी सपोर्ट लेने की बात करता है, लेकिन ल्यूक इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन तभी पॉर्स ये बताता है कि उसके पिता ने रहनेरा के सामने कसम खाई थी जिसमें अहमद उसकी एक बेटी के साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन ल्यूक के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं है और इसलिए वो बिना सपोर्ट के उसे वापस जाने को कहता है। तभी अहमद आगे बढ़ता है और वो फिर से ल्यूक को लॉर्ड स्ट्रॉन्ग बुलाता है और वो कहता है कि अब उसे उसकी एक आंख का बदला लेना है। तभी हम अहमद की आंख में एक डायमंड भी देख सकते हैं जिससे वो ल्यूक को डराता है। ये देख के पॉर्स उठकर कहता है कि उन्हें उनके महल में खून खराबा नहीं चाहिए और तभी ल्यूक वहाँ से चला जाता है। बाहर काफी खराब मौसम होता है लेकिन तभी ल्यूक अपने ड्रैगन के साथ आगे बढ़ता है और तभी वहागर के ऊपर अहमद आकर ल्यूक को डराने लगता है। तभी ल्यूक रेक्स को लेकर पहाड़ियों में घुस जाता है। पहाड़ियाँ काफी बड़ी होने की वजह से वहागर उनमें नहीं जा पाता और वहाँ से अरेक्स आराम से निकल जाता है। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अरेक्स आता है और वहागर के मुंह पे आग छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहागर बहुत भड़क जाता है। अहमद वहागर को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वहागर नहीं रुकता और कुछ ही देर में ल्यूक अरेक्स के साथ बादलों के ऊपर आ पहुँचता है। तभी पीछे से वहागर आकर अरेक्स को खा जाता है जिसमें अहमद ल्यूक और अरेक्स के चिथड़े नीचे गिरते हुए देखता है और अब ल्यूक मर चुका था। ये सब देखकर अहमद समझ जाता है कि अब ये चीज उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। फिर हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद डेमन रहनेरा को ये सब बताता है और तभी रहनेरा डांस ऑफ ड्रैगन के लिए तैयार होती है जिसमें वो अपने बेटे के बदले में पूरे किंग्स लैंडिंग को तबाह करना चाहती है। वो पूरी तरह गुस्से से लाल हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। जिसके बारे में आपकी क्या राय बनती है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।